सूर्य पुत्र गोरख तुम्हें नमन करें हर बार। नाभ पड़ी मझधार में खेल पार। तो दीन बंधु दया निधि और ये प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं झुक तुम्हें नवाऊं शीश। आदरणीय समश्रुत बंधु गौर करते हैं, ओम स्टूडियो के सौजन्य से गुरु गोरखनाथ के जन्म के बारे में जैसा हमें प्रमाण मिला है, गोगा जी महाप्राण में एक बार गुरु मच्छेंद्र नाथ सूर्य भगवान से वरदान प्राप्त करने के बाद चले हैं। बंगाल में होते हुए एक चंद्रगिरी नामक नगरी में पहुंचे हैं। और जब चंद्रगिरी नामक नगरी में पहुंचे हैं, वहां पे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सूर्यदयाल। ब्राह्मण बड़े ही सीधे साधे सज्जन थे। उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती, मगर घर में किसी संतान ने जन्म नहीं ली है। तो ब्राह्मण देव बड़े दुखी हैं कि ब्राह्मण सीधे साधे थे, नए घर में कोई संतान भई। आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी दिल हैरान भई। अधूरी थी, महारानी दिल हैरान भई। सूर्यदयाल ब्राह्मण बड़े सीधे स्वभाव के थे। पत्नी का नाम था सरस्वती, लेकिन विधाता की कुछ नजर टेढ़ी हो गई। किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। कैसी है माया परमेश्वर की। क्या लीला है परमेश्वर की, सब सुख किसी को न देता है। तो नजर प्रभु की हो जाए, पल में सब दुख हर लेता है। ब्राह्मण सीधे साधे थे। ब्राह्मण के घर में किसी संतान ने जब जन्म नहीं लिया, जो सरस्वती थी वो इसी बात को लेकर के दुखी रहती थी। इधर गुरु मच्छेंद्र नाथ अलख जगाते हुए, भजन करते हुए जिस समय चंद्रगिरी नामक नगरी में पहुंचे हैं, साथियों हुआ ऐसा कि अबल एक कमंडल हाथ, गुरु मच्छेंद्र नाथ कि अबल एक कमंडल हाथ, आगे को बढ़ो सन्यासी।
अब लय कमंडल आत हो आत आगे को बढ़ो है सन्यासी। धीरे धीरे चंद्रगिरी नगरी गए आई, पुरवासी सब पहुँचे आई। नर नारी झुकाई रहे मात हो मात आगे को बढ़ो है सन्यासी। लला मोहित गुरु मच्छेंद्र नाथ जब आगे बढ़े, गांव में आवाज लगाए रहे, पुरवासी जुरे मिले आए गए। धीरे धीरे सरस्वती के द्वार गए आई, हाँ सरस्वती के द्वार गए आई। दीनी संत ने अलख जगाई, जैसे ही बाबा जी ने अलख जगाई, जब आवाज सरस्वती ने सुन पाई, पीछा ले आई गई मात हो मात आगे को बढ़ो है सन्यासी। अब लय कमंडल आत हो आत आगे को बढ़ो है सन्यासी। साथियों, जैसे ही गुरु मच्छेंद्र नाथ सरस्वती के दरवाजे पे जाकर के अलख जगाते हैं, सरस्वती ने जैसे ही आवाज सुनी है भाग करके दरवाजे पे आई, संत को जैसे ही भिक्षा डाली है, और जब संत को भिक्षा डाली, संत की सुंदरता देखी, संत के चेहरे का वो तेज देखा, सरस्वती चेहरा को देखती रह गई। और जब सरस्वती चेहरा को देखती रह गई, योगी मच्छेंद्र नाथ ने सरस्वती से पूछ दिया, हे माँ, आखिरकार कारण क्या है? तुम हमारी तरफ घूर करके देख रही हो, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त ये कहता है कि तुम अंदर ही अंदर बड़ी दुखी नजर आ रही हो। आखिर बोलो, कारण क्या है? तो उसी समय सरस्वती ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया है, हे बाबा जी, तुम्हें एक बात नहीं मालूम। जवाब दिया, क्या? तो बोली है कि नहीं तने दिन संतान भई, सब जनता सी उड़ाती है, मेरे पति निवल कहलाते हैं, गा दुखिया बाज कहती है। हे बाबा जी, ये जनता के नर नारी हमें देख करके मुंह फेर लेते हैं।
हमारे पति को लोग निर्बल कहते हैं, हमें बांझ बताते हैं। मेरे पति निर्बल कहलाते हैं, दुखिया बांझ कहती है। जैसे ही सरस्वती के ये वचन सुने, सरस्वती के चेहरा पे सच्चाई झलक रही थी। और जब ये वचन सुने, सुन सती वचन उस नारी के, बाबा फौरन समझाते हैं। ना छोटा मन करना चाहिए, सुख दुख तो आते जाते हैं। जैसे ही सरस्वती ने जवाब दिया, मेरे पति को लोग निर्बल कहते हैं, हमें बांझ बताते हैं। ये जब शब्द सुने हैं गुरु मच्छिंद्र नाथ ने, सरस्वती के चेहरा पे सच्चाई झलक रही है। समझाने लगे हैं गुरु मच्छिंद्र नाथ, हे मां आप चिंता नहीं करें, हर एक अंधेरी रात के पीछे प्रकाश भरा सवेरा लगा हुआ होता है। सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू हुआ करते हैं, ना कभी सुख रहता है ना कभी दुख रहता है। जवाब दिया क्या? बोले हाँ। आज उसी समय बाबा समझाते हैं सरस्वती को कि बोले बाबा बचन उचारी, काहे दुखी होए महातारी। जवाब दिया है, हे मां काहे को दुखी हो रही है? उतारी, काहे दुखी होए महातारी। हे मां तेरी सब चिंता मिटी गई है। मैं तुझसे कह रहा हूं, ये बाबा का वचन है, मैया तेरी सब चिंता मिट गई है। सूर्य पुत्र के तरस कब पई है। जवाब दिया है मैया, दुखी नहीं हो, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे।
ये हंसने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। तुम्हारे घर में जब सूर्य का अंश पैदा होगा तब। और हुआ ऐसा, फिर झोली से भस्म निकाली, ललाज महात्मा ने देर नहीं करी। फिर झोली से भस्म निकाली, संत को वचन जाए नहीं खाली। नहीं फिर मोह पे दीजे गाली, सुने खुशी भई ना जी, काहे दुखी होए महतानी। जवाब दिया है मैया, जब हम भस्म तुम्हें दे रहे, जब भस्म को ऋतु के महीना में स्नान ध्यान करके खीर में मिलाए के खाए लियो, तुम्हारी लला पैदा हुए। बोले बाबा बचन उचारी, काहे दुखी हो मच्छेंद्र नाथ ने भस्म निकाल करके मैया सरस्वती को दे दी। जवाब दिया है माँ, ये भस्म ले जाओ और ऋतु के महीना में स्नान करने के बाद तुम खीर में मिला करके इसे खा लेना। और सुनो मैया, अभी तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे जब पुत्र पैदा होगा 12 वर्ष के बाद में मैं इसी रास्ते से लौट करके आऊंगा और तुम्हारे उस पुत्र के दर्शन करने के बाद ही जाऊंगा। भस्म तो ले ली माँ ने। मच्छेंद्र नाथ तो चले गए, मैया सरस्वती ने भस्म अलमारी में रख दी। लला मोहित और गांव के जब घर से बाहर निकली तो तुम्हें तो मालूम है 4 औरतें कबहू चुप्पा ना बैठती हैं, कोई ना कोई उनकी बात जरूर चल जाइए। तो ने एक बोली, जा बताओ बहन सरस्वती, तुम काहे को उदास खड़ी हो, और ऐसी क्या बात है हमें बताओ। जवाब दो, तुम्हें क्या बताएं गुइया। आज सवेरे एक संत महात्मा आए गए और तुम्हें तो मालूम है हम तो बांझ हैं। सोन संत महात्मा ने भस्म दई, जवाब दो जब भस्म खाए ले और तुम्हारी संतान पैदा हो जाए। एक लड़किनी जो थी लला, भाई गांव में सरस्वती के नंद रहे, नंद, और नंद को तो बहुत बुरो फंद हो तो लला। जवाब दो, काय भाभी महात्मा ने तुम्हें भस्म दई, वह भस्म से लला पैदा हो जाइए। एक बात बताओ, अगर ऐसे भस्मन से लला पैदा होने लगे तो दुनिया में कोई बांझ ढूंढे ना मिले, है ना। हाँ, और तुम्हें ना मालूम आजकल ढोंगी साधु दरवाजे दरवाजे घूमे रहे, देखो भीख मांग रहे, और सच्चे संत को द्वार द्वार ना जाता, वन में भजन कर रहे कहूँ बैठे हुए, और तुम्हें ना मालूम। भाभी सुनो, कि ढोंगी साधु कहलाए और बुरी में नाई कई कैया नाई
दो नंदन ने लला जब बावन के बारे में हमसे पूछो। हाँ एक दिन हम चौराहे पे खड़ी रमाओ झोरा लेके चलो गो। हाँ ढोंगी साधु कहलाए पूरी में नाई कई भैया नाई कई ढोंगी साधु कहलाए। देखो ऐसी कब दुकान पे देखो कब गांव में देखो फिर कबों हाँ हाँ द्वार द्वार पे ढोंगी साधु बहना तुम्हें बताएं। कबों जब भस्म के चक्कर में दवाई और बेहोश होने वाली दे जाता और ताकि बाद लूट लेते फिर। द्वार द्वार पे ढोंगी साधु बहना तुम्हें बताएं। हाथन कंगना गले को हरबा उतारी न दुनिया लगाए पूरी में नाई कई दैया नाई कई ढोंगी साधु कहलाए। और एक बात सुन लो बहन, सच्चे साधु संत महात्मा द्वार द्वार नहीं आए। तुम्हें एक नहीं मालूम सच्चे संत महात्मा एकांत में कहूं वन में भजन करेंगे दरवाजे दरवाजे तो भीख नहीं मांगे। सच्चे साधु संत महात्मा द्वार द्वार नहीं जाए। और ऐसी भस्म से बेटा हुई जाए तो का दुनिया में बांध रही जाए पूरी में नाई कई दैया नाई कई ढोंगी साधु कहलाए। जैसी तुम पागल हो तो तैसे ही साधु आए जाते। लेकिन कहूँ तुम्हें पता है हमारे द्वारे पे आए जाएं तो हम बिना मारे नहीं छोड़े। बोली बा नंदा ऐसे साधु मेरे द्वारे घंटी आए बजाएं। अगर उनने घंटी बजाई तो अरे चिंता बैठे ऐसे साधु मेरे द्वारे घंटी आए बजाएं। ओ लेके डंडा हाथ बहन इन्हें गली लो हमारा पटाएं पूरी में नाई कई दैया नाई कई ढोंगी साधु कहलाएं। ढोंगी साधु कहलाए बोली में नाई कई मोहित नाई कई ढोंगी साधु कहलाए। जवाब दो तुम्हें नहीं मालूम। अगर ऐसे साधुओं की भस्म से कहूँ पुत्र पैदा होने लगे तो दुनिया में कहूँ एक बांझ ढूंढे से नहीं मिले। हाँ तुम एक काम करो बहन जे ऐसे साधु आए जात जे घर को माल खजानो लेके रमे जात
जब भस्म ले जाओ जो घर के पास में जो गड्ढा ना है, ये गड्ढा में फेंक दे जाएगा। ये बात सरस्वती के समझ में आ गई। सच है, अगर भस्मन से पुत्र पैदा होते तो दुनिया में कोई बांझ न रहती। उसी समय वो भस्म उठाई है सरस्वती ने। अरे नए पल की देर लगाई, साड़ी चाहे कितनी अच्छी हो, अगर पड़ोस वाली ने कह दी कि बहना जा में थोड़ी सी कमी है, बस वही कमी है। और बाई कमी की वजह से सत्यवती ने वो सरस्वती ने गड्ढा में भस्म डाल दी। हरि लीला अपरंपार सुनो नर नारी, सरस्वती की बुद्धि गई है मारी। महाराज समय को मिट भैया देखो, और कैसे मिटे भ्रातहरि ने तीनों लेखो। हरि की लीलाएं पुरंपार कथाएं तो सुनो यारी है। हरि की लीलाएं पुरंपार कथाएं तो सुनो यारी है। हरि की लीलाएं पुरंपार कथाई सुनो यारी है। याद रखना साथियों, पड़ोस की बहनाओं के कहने के अनुसार सरस्वती ने वो भस्म को गड्ढे में गिरा दिया। इधर जब भस्म को गड्ढे में डाला है, एक बात याद रखना, वो भस्म जब गड्ढा में पड़ी है उसके ऊपर लोग गोबर डाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं। याद रखना, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जिस तरीके से बीज से अंकुर फूटता है, उसी तरीके से उस भस्म से कि गड्ढे में भस्म के पड़ते ही और उसने करतब दिखलाया। लला जैसे ही गड्ढा में भस्म पड़ी है, लेकिन वह भस्म ने अपना कर्तव्य दिखाया।
बीज में पाया। जिस तरीके से किसान भाई बीज में अंकुर को देखते हैं, जिस तरीके से बीज से अंकुर फूटता है, उसी तरीके से भस्म ने कमाल कर दिया। उसी गड्ढे में अब सरस्वती तो बांध रही, नहीं समझ सकी हरि माया। आज उस भस्म से, उसी गड्ढा में एक पुत्र ने जन्म ले लिया। और जब पुत्र ने जन्म ले लिया, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। 12 वर्षें जब पूरी हुई है तो गुरु मच्छेंद्र नाथ जो थे वो उसी चंद्रगिरी नगरी से होते हुए चले हैं। उन्हें ध्यान आ गया कि मैंने वचन दिया था, देखें भगवान की कैसी माया हुई है। धीरे धीरे महात्मा जी सरस्वती के दरवाजे पे पहुंच गए, अलख जगा दी। और जैसे ही अलख जगाई है, ये धुन सरस्वती ने सुनी है। सरस्वती संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का बड़ा आदर किया करती थी। एक बात याद रखना साथियों, जैसे ही एक संत की आवाज को सुना, वैसे ही सरस्वती भिक्षा लेकर के बाहर आई। और जैसे ही भिक्षा लेकर के बाहर आई है सरस्वती, सरस्वती की नजर मच्छेंद्र नाथ पे पड़ गई। और जैसे ही नजर मच्छेंद्र नाथ पे पड़ी है, पहचान लिया ये तो वही महात्मा हैं जिन्होंने हमें भस्म दी थी। भिक्षा को लिया, मन में सोचने लगी, मैं चेहरा छुपा करके भिक्षा डाल दूंगी, चली जाऊंगी। ऐसा ही किया, आगे बढ़ी, भिक्षा को डाल दिया, लौट करके चल दी। और जब लौट के चली है, गुरु मच्छेंद्र नाथ ने भिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, ललाज। और जब भिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, एक बात कही है मैया, बोले हैं बाबा जी कि देखी हमें महतारी ने तूने क्यों फेरे, 12 बरस के बाद द्वार पे बाबा जी, देखी हमें महतारी ने तूने क्यों फेरे, 12 बरस के बाद द्वार पे खड़ा तेरे।
हे मैया तो बोलो महताई धर्म तेरे बाकी है रे। देखी हमें महतारी ने तूने क्यों फेरे। जवाब दिया है मैया, आखिर बात क्या है? तुमने हमें देख करके चेहरा के छिपा लिया। क्या हमने जो भस्म दी थी उस भस्म ने काम नहीं किया? क्या हमारा दिया हुआ वचन झूठ हो गया? जैसे ये वचन सुने सरस्वती के पैरों तले धरती खिसक गई। एक बात कहिए संत महात्मा, तुम्हें नहीं मालूम है बाबा जी, दिल में बड़ी हैरानी। सुन के बाबा की बानी फिर दिल में बड़ी हैरानी। लख चेहरा फिर भरी आई गयो पानी चरण में पड़ी ले। देखी हमें महतारी ने तूने क्यों फेरे। गुरु मच्छेंद्र नाथ कहने लगे हैं मैया हमें उस पुत्र के दर्शन करा दो, क्योंकि मैं समझता हूं हमारा दिया हुआ वचन कभी मिथ्या कभी झूठ नहीं जाता। और आखिर कारण क्या है? तुमने नजर क्यों छुपाई है? तुम हमें उस पुत्र के दर्शन कराओ, हम दर्शन करने के बाद चले जाएंगे। और जैसे ये शब्द सुने हैं सरस्वती ने आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगी अब मैं क्या कह दूं, कैसे सच बताऊं कि मैंने भस्म तो गड्ढा में फेंक दी है। आज सरस्वती के आंखों में आंसू आ गए। केल की सी भरी गई मातने कई तुरत समझाई रे। बोली है वो दुखिया बाबा जी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और मैंने वो भस्म ले जा करके
दोनों हाथ दुखिया चरण गिरी बहराई रे। समझ नहीं आई रे और बेटा भज के गए धीरे धीरे बढ़ाई रे। मैया पूरा मार दो धरती से फिर रोई पड़ी लहराई रे। अब धरती फटी गई सब दुख लेगी समाई रे। जवाब दिया है मैया ने, हे महात्मा जी, जो आपने बसम दी थी मैंने उस बसम को लेकर के एक गड्ढे में फेंक दिया। मच्छेंद्रनाथ कहने लगे तुमने भस्म को गड्ढे में फेंक दिया? लज्जा नहीं आई तुम्हें? अरे मैं तो ये सोच रहा था कि एक बांझिन की गोद भर जाएगी, लेकिन सच है जिसे विधाता दुख देता है उसकी मति को पहले ही हर लेता है। खैर अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक बात बताओ, जिस गड्ढे में तुमने भस्म फेंकी है वो गड्ढा कहाँ है? हमें उस गड्ढे के पास लेकर के चलो। सरस्वती आगे आगे चली है, पीछे से मच्छेंद्रनाथ चल दिए, हाथ में कमंडल है, जा रहे हैं। जब गड्ढा के पास में पहुंच गए, जवाब दिया यहीं पे भस्म फेंकी तुमने? हाँ महात्मा जी यहीं पे फेंक दी। ठीक है हटो पीछे, हमें अपना काम करने दो। गुरु मच्छेंद्रनाथ गड्ढा के पास में खड़े हुए धीरे से आवाज लगाई है, हे सूर्यपुत्र, अगर तुमने जन्म ले लिया हो तो हमें अंदर से आवाज दे दो। और जैसे ही ये आवाज लगाई हुआ ऐसा, अरे जब गुरु ने टेर लगाई, लालाज कचुक करता हुआ लगाई होगा वो। जैसे ही गुरुजी ने आवाज लगाई वह गड्ढा में, अरे जब गुरु ने टेर लगाई, बोली आवाज लाला सुन पाई। जैसे ही आवाज लगाई आवाज लाला ने सुनी, आहा धीरे से आवाज दी गुरुजी, बेटा बोलो अरसाई, जल्दी हमको ले बचाई। आवाज लगाई है बेटा, अगर जन्म हो गया हो तुम्हारा तो तुम हमें आवाज दो। जैसे ही आवाज बच्चे ने सुनी है उसी समय
अंदर से आवाज आई है, गुरुजी हमें बाहर निकाल लो। और जैसे ही ये आवाज सुनी, गांव के नर नारी एकत्रित हो गए। और जब गड्ढा खोदा गया तो उस गड्ढा से एक बहुत सुंदर बालक उत्पन्न हो गया। और जब बच्चे की सुंदरता को देखा, चेहरा सूर्य की भांति चमक रहा है, तो गुरु मच्छेंद्र नाथ कहने लगे हैं, बेटा तुम्हारा यश सूर्य के प्रकाश की तरह संसार में फैलेगा। एक बात हम और कहेंगे तुमसे, तुम इस गोबर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए हम तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखते हैं। और जैसे ही सरस्वती ने देखा बच्चा बड़ा सुंदर है, पास में पहुंच गई, बाबा जी ये बच्चा हमें दे दो। जवाब दिया नहीं, तुमने तो ये सोच लिया था कि संत महात्मा झूठ बोल रहे होंगे। मुझे पता है, मुझे पता है कि अब तुम्हारा ये पांचपन खत्म होने वाला नहीं है। और खैर कोई बात नहीं, अब जैसा विधाता ने तुम्हारे किस्मत में लिख दिया, अब उसे कोई मिटाने वाला तो है नहीं। अब तुम यहीं पर हो। बच्चे ने गुरु की तरफ देखा, गुरु की तरफ देख करके रोने लगे हैं। तो गुरु मच्छेंद्र नाथ ने अपने साथ में ले लिया है उस पुत्र गोरखनाथ को, और गोरखनाथ को लेकर के नाथ संप्रदाय में आकर के उन्हें छोड़ दिया। और ये गुरु गोरखनाथ जो थे वो नाथ संप्रदाय में ही बड़े हुए हैं। बोलिए गुरु गोरखनाथ की। सभी को शिक्षा दे रहे हैं गुरु गोरखनाथ कि तेरा मेरा मत कर बंदे, और क्या तेरा क्या मेरा है। 2 दिन के सब रिश्ते नाते, 2 दिन रहन बसेरा। गुरु गोरखनाथ के जीवन की कथा पहुंचा रहे हैं आपके जाने पहचाने वही उपेंद्र कुमार शास्त्री नगला चंपत वाले। हमारे साथ में ढोलक में संगति कर रहे हैं श्रीमान अजय, और चिमटा बजा रहे हैं हमारे शिष्य मोहित, और घड़ा बजा रहे हैं हमारे शिष्य अंकित। तेरा मेरा मत कर बंदे, क्या तेरा क्या मेरा है। 2 दिन के सब रिश्ते नाते, 2 दिन रहन बसेरा है। कहना है अजय, कोठी बंगला
और बरे कैसे कैसे